हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई कैसे करते हैं। ये कटिंग मैंने जो रॉयल डिज़ाइन से जो फर्मा आते हैं वो फर्मा लेके मैंने कटिंग कर रखी है। इसमें ये प्रिंसेस कट वाला डिज़ाइन है जो 3-in-1 कॉम्बो में आता है। तो इसकी हम सिलाई जानेंगे कैसे सिलाई करनी है। सबसे पहले हम सब पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। अब ये देखिए सेंटर फ्रंट के साथ में हमें साइड की जो प्रिंसेस सीम होती है वो जोड़नी है। इसकी सिलाई करते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये क्या प्रिंसेस सीम जो होती है ना हमारी गोलाई में होती हैं, तो हमें दोनों ही पल्ले को मतलब बराबर रिलैक्स करके रखना है। दोनों में से अगर किसी एक को भी खींच लेंगे ना हम, तो जैसे ज़्यादा चांस बनते हैं कि प्रिंसेस सीम को खींच लिया जाए सिलाई लगाते टाइम, तो वो फिर पॉइंट ऊपर निकलेगा मतलब फिर आपके पीस का आर्म होल गड़बड़ हो जाएगा उससे। तो इसलिए कोशिश करें कि वो बराबर आए। जैसे दूसरी साइड का है, ये देखिए अगर थोड़ा सा भी हल्का रह जाएगा ना तो ये छोटे बड़े हो जाएंगे। ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। आप अगर इस तरह से ब्लाउज़ बनाओगे ना, आप देखोगे 20 या 25 मिनट में आपका ब्लाउज़ रेडी हो जाता है। अब ये जो बैक वाला पल्ला है ना, इसमें डार्ट के निशान दिए गए हैं, तो वो सेम जगह पर निशान लगाकर और डार्ट डाल दो इसमें बैक वाले पल्ले में। ये आपका बैक रेडी हो जाएगा अभी। ये हमारा बैक रेडी हो गया और ये हमारा फ्रंट है। हम इसके साथ इसकी कंधी जोड़ के इसको एक साथ जोड़ लेते हैं, फ्रंट और बैक को। अब हम इसमें हुक या बटन जैसे जो भी आपको लगाना हो उसकी पट्टी लगाएंगे। मुझे जैसे इस ब्लाउज में हुक लगाने हैं तो मैं हुक की पट्टी लगा रही हूँ ये इसमें।
ये मेरी हुक की पट्टी लग के तैयार हो गई है इसमें। फर्मा से अगर आप ब्लाउज़ बनाते हैं ना तो इसमें आपको एक तो सिलाई थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आनी चाहिए। दूसरा, जैसे उरेब वाले जो पार्ट होते हैं ना उनको कोशिश करो कि इक्वल रख के जोड़ो। कई बार क्या होता है, हम एक पार्ट को खींच लेते हैं और एक को लूज छोड़ देते हैं तो वो छोटे बड़े हो जाते हैं। वो छोटे बड़े को जब आप बराबर करते हो ना, फिर उसमें कट कर देते हो जो बड़ा हुआ है उसमें, तो पीस का क्या बैलेंस बिगड़ जाता है उससे। अब ये जैसे देखो गले की पाइपिंग पूरे में लगाते हैं, तो ये मैंने 2 टुकड़ों को कोना बना के जोड़ लिया है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, अगर जैसे फर्मा से आप कोई ब्लाउज़ बनाते हो और उसमें कोई अगर आपको समस्या आती है ना, आप कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। लेकिन देखो जैसे कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हमारे मतलब हैंडलिंग की वजह से भी आ जाती है। देखो जैसे मैं गले में पाइपिंग लगा रही हूँ, अगर मैं पाइपिंग के साथ साथ गले को भी खींच लूँगी ना, तो आप देखेंगे कि पीस है ना सॉरी, कई बार ऐसे होता है कि पीस की पाइपिंग है ना राउंड में नहीं बैठती है, वो मतलब उखड़ी उखड़ी सी रहती है। उसका वही रीज़न है। पाइपिंग आपकी गोलाई में प्रॉपर बैठेगी। आप गोलाई वाली जगह पर पाइपिंग को थोड़ा खींच के रखिए और नीचे वाला जो पल्ला है अपना मतलब ब्लाउज है उसको रिलैक्स छोड़िए। उससे है ना पाइपिंग आपकी 1 नंबर की बैठेगी। गोलाई वाली जगह पे क्या करते हैं, कई बार हम गलती से मेन पल्ले को भी खींच लेते हैं तो पाइपिंग को भी खींच लेते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। अभी दिखा देती हूँ आपको इसमें। इस तरह से आप पाइपिंग लगाओगे ना तो आप खुद देखोगे आपकी पाइपिंग इतनी फिनिशिंग से और इतनी सुंदर लगती है। और भी जैसे कुछ स्टिचिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो आप कमेंट करके पूछे, आपको हर एक कमेंट का आंसर किया जाएगा। ये मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज सिल के ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मैं स्लीव लेस ही रखने वाली हूँ, तो स्लीव मुझे इसमें अटैच करनी नहीं है। अगर आपको स्लीव लगानी हो तो आप लगा सकते हो। स्लीव भी सेम उसी तरीके से लगानी है कि हमें दोनों पल्लों को रिलैक्स छोड़ना है, खींचना किसी को भी नहीं है। चलो मैं स्लीव भी अटैच कर ही लेती हूँ इसमें। ये स्लीव अटैच होने के बाद में ये मेरा ब्लाउज रेडी तैयार हो गया है। गले की फिनिशिंग आप देख रहे हो बिल्कुल प्रॉपर राउंड में बैठा है। इसमें प्रेस वगैरह और हो जाएगी तो और अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। आपको फर्मा से ब्लाउज बनाने में क्या प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से देखो जिसको सिलाई नहीं आती ना वो भी धीरे धीरे करके सिलाई सीख सकता है और सीख जाएंगे। फर्मा इसीलिए बनाए गए हैं कि जिसको सिलाई नहीं आती ना वो इन फर्मा से साइज़ वाइज कटिंग करके और स्टिचिंग कर सके। चैनल पर बने रहें।